Hi students, today we will learn about water. Okay, so students, water is one of the important compound that is formed by the mix by addition of hydrogen and oxygen. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें वाटर मिलता है। वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई वाटर किन किन चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो वाटर क्या होता है, ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। इनका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है और बाकी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम लोग देखें तो वाटर का एक क्या है, न्यूट्रल होता है नेचर में, और जिनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। पीएच का मतलब होता है पोटेंस दी हाइड्रोजन, राइट। और वाटर जब भी ब्रेक डाउन होगा ये होता है H+ और OH- में, ठीक है। और रिएक्शन अगर देखें, जितने भी मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सिमिलरली कैल्शियम मिला के क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये वाटर क्या हो, कोल्ड या हॉट हो तब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हार्ड वाटर के साथ जब भी हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिमिलरली अगर हम वाटर का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करें, जैसे क्लोरीन के साथ करें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड भी बनता है, ठीक है। और स्टीम अगर आप पास करवाएं, ठीक है, कोक में, तो ये हम लोग को बनाएगा CO+H2, जिसको हम लोग वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड बनाता है। जैसे CO2 है, वाटर के साथ रिएक्ट करा तो ये बना लेगा H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O के साथ SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सिमिलरली SO3H वाटर के साथ रिएक्ट करा, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो H3PO4 बनाएगा, N2O5 के साथ रिएक्ट करेगा वाटर तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी वाटर रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। जैसे Na2O रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बना लेगा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो ये बना लेगा स्लेग्ड लाइम। क्या बनाएगा, स्लेग्ड लाइम, कॉमन नेम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेग्ड लाइम कब कहलाएगा, जब ये पेस्ट के फॉर्म में हो, और जब ये वाटर के फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये कैल्शियम वाटर के नाम से जाना जाता है। एक्शन विथ कैल्शियम मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएं आप वाटर को तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करे बनेगा। सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करें तो COH2 प्लस इथीन बनाता है ना, इथीन। सिमिलरली अल्मोनियम AlCl3 के साथ रिएक्ट करें तो AlOH3 प्लस CH4 मीथेन बनाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराएं वाटर को तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनाएगा NH3। CF3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फिन गैस बनेगा PH3, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं। इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें CH3COONA में, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि तोड़, ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो CH3CONA के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ, CH3COONA के साथ, किसको, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं,
तो यहाँ से आपको H प्लस OH माइनस मिलेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस मिलेगा, तो ये बना लेगा Na प्लस OH के साथ मिला के NOH बना लेगा, बाकी H जाके यहाँ अटैच हो जाएगा तो बना लेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, हैलाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएं वाटर को तो ये H3PO4 प्लस HCl बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो फॉस्फोरस एसिड बनाएगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की। ये हार्ड वाटर क्या होता है, जब वाटर में, सॉफ्ट वाटर में जब क्या हो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन अगर पाया जाता है तो ये चीज़ कहलाता है हार्डनेस ऑफ वाटर, और उस टाइप के वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो हार्डनेस दो टाइप का होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप के होते हैं। तो इसके लिए जो हार्डनेस के लिए जो जिम्मेदार है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, BSC, B फॉर बाइकार्बोनेट, S फॉर सल्फेट, C फॉर क्लोराइड। ये तीन फैक्टर है जिनकी वजह से हार्डनेस होता है, यानी कि आप कह सकते हैं बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन, या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस होती है वाटर में। और हार्डनेस भी दो तरह का होगा, एक तो होगा परमानेंट हार्डनेस और एक होता है एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस ये जो होगा बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस जो होगा सल्फेट या क्लोराइड ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर वाटर में हार्डनेस होगी तो स्कम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वाटर का जो सोप का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCO माइनस Na+। जब भी ये Ca2 प्लस और या Mg2 प्लस के साथ रिएक्ट कराता है तो इसके जो सोडियम आयन है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये बना लेगा RCOO माइनस होल टू Ca या Mg, यानी ये एक स्कम होता है जो एक वाइट PPT बनाता है, जिसकी वजह से फर्दर जो है सोप लेथर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। लेथर का मतलब होता है झाग। ठीक है, तो दे आर इंसोल्युबल इन वाटर एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इंसोल्युबल प्रिसिपेट्स आर कॉल्ड स्कम। तो हार्डनेस दो टाइप का होगा, टेम्परेरी हार्डनेस, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमने। और वाटर इजीली, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉयल करेंगे तो हाउ कैन वी रिमूव आउट द परमानेंट हार्डनेस, बाय बॉइलिंग। दो मेथड है इसका, बाय बॉइलिंग है और एक बाय क्लार्क मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये टूट जाएगा CaCO3 H2O प्लस CO2 में, और ये इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है जो PPT बनाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेते हैं, और फिर जो आपको जो वाटर मिलता है फिल्टर करने के बाद ये आपके वाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या बना लेगा PPT MgCO3 प्लस वाटर प्लस CO2, और ये इनसोल्युबल PPT बनता है जिसको आप फिल्टर कर लेते हैं। तो ये परमानेंट टेम्पोररी हार्डनेस थे, और इनको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, बॉइलिंग करके। इसके अलावा क्लार्क प्रोसेस से भी हम लोग अलग कर सकते हैं, जिसको हम लोग केमिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो बाइकार्बोनेट है उसको हम लोग स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, और ये बना लेगा CaCO3, ये भी PPT बनेगा प्लस वाटर, और फिर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड की वजह से होता है, और परमानेंट हार्डनेस को हम लोग सिंपली हीट करके रिमूव नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स दिए होते हैं जिन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। जो पहला मेथड है बाई वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3। तो कैल्शियम क्लोराइड अगर है, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, इनको हम लोग क्या करें, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बना लेगा CaCO3 प्लस NaCl। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाई वॉशिंग सोडा हम परमानेंट हार्डनेस और
टेम्पोररी हार्डनेस दोनों को अलग कर सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये क्या करेगा, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बना लेगा CaCO3 प्लस NaCl और ये PPT बना लेगा। सिमिलरली ये रिएक्ट करके बनाएगा CaCO3 प्लस Na2SO4। और अगर बाई कार्बोनेट है जो कि टेम्पोररी हार्डनेस होता है, इसको हम बाई वॉशिंग सोडा दोनों टाइप के हार्डनेस को अलग कर सकते हैं। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंसोल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl बनाएगा। इसके अलावा सोडियम फॉस्फेट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलोजन मेथड। इसका मतलब होता है कैल्शियम गोन, कैल्शियम का हटना। तो इसमें आप क्या करते हैं कि सोडियम हेक्सा फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम सल्फेट को, तो ये बना लेगा प्रोडक्ट Na2Ca2PO3 होल 6 प्लस Na2SO4, है ना। और ये जो PPT बनता है इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। NaPO3 इसका जनरल फार्मूला होता है और यहाँ N लिए हम लोग 6 सोडियम हेक्सा फॉस्फेट, है ना। तो ये देखिए इसको आप रिएक्ट कराओगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परमोटेड प्रोसेस। परमोटेड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, परमोटेड इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसको हम लोग जियोलाइट भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो जियोलाइट में जेड लेते हैं हम लोग, है ना। बाकी ये Al2Si2OH.XH2O इसको हम लोग जियोलाइट भी बोलते हैं, ये वाला। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये CaZ प्लस NaCl बना लेगा। और इस मेथड में फिर अगर इसको हम लोग क्या करें, NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें रीजनरेशन होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग बाय परमोटेड के थ्रू से भी, बाय जियोलाइट के थ्रू से भी परमानेंट हार्डनेस को अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हैवी वाटर है। हैवी वाटर में क्या होता है, DTO आता है ना, हैवी वाटर, ये दूसरा कंपाउंड DTO है। तो ऐसा माना जाता है कि 3900 लीटर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करें तो हमको 1 लीटर हैवी वाटर यानी जिसको DTO बोलते हैं हमें ऑब्टेन होता है। दोनों का फॉर्मूला करीबन सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, हैवी वाटर कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो हैवी वाटर का मतलब DTO का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो करीबन वाटर से मिलता है। जैसे कि DTO है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा NaOD प्लस D2, H2 की जगह D2 होगा। DTO कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ड्यूट्रो ऑक्साइड हो जाएगा। मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो NaOD बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कराएंगे DNO3 बनाएगा, जिससे N2O5 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इनका भी बिहेवियर करीबन सेम होता है। और इसका भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो ये D2 प्लस O2 में करेगा, जिस तरीके से हाइड्रोजन करता है। तो ये ड्यूटेरियम जो होता है यानी कि हैवी वाटर का यूज न्यूट्रॉन मॉडरेटर में होता है। यूरेनियम 235 जो स्पीड जो है न्यूट्रॉन का स्लो करता है।